गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज का दिन 19 अगस्त 2021। आज स्टॉक मार्केट की ऑफ है, आज हॉलीडे है, आज मुहर्रम है। तो सुबह के 10 बज चुके हैं ट्रेडर्स। आज ट्रेडर्स मैं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेशल वीडियो क्या है ट्रेडर्स, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। और उसका मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ ट्रेडर्स कि इंट्राडे में आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें या ना करें। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपसे साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स का या आसपास जो रहते हैं वही पूछते हैं कि यार इंट्राडे में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। तो उन सब लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेडर्स सामने कि मैंने वीडियो में इस शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसके डार्क सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डार्क सीक्रेट क्या है ट्रेडर्स? डार्क सीक्रेट में क्या है, हमें कभी जैसे देखने हो कि इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ट्रेडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना ट्रेडर्स, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ये आप डिसाइड करना कि ये आपके लिए यूजफुल था नहीं था, जैसे भी था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहले ट्रेडर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आप भी इस चीजों को ध्यान से लिख लेना है, बार बार वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहला पॉइंट जो है ट्रेडर्स वो है, डू नॉट सेलेक्ट स्टॉक्स विच इज इन टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। दैट मीन्स, इसका मतलब ये ट्रेडर्स कि कभी भी हमें उन स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना है इंट्राडे के लिए जो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स में हो। अब टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स क्या होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते सबसे पहले चलते हैं ट्रेडर्स एनएससी की साइट पे, जो मैं आपको बता रहा था कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स क्या होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये एनएससी की साइट पे हम गए, यहाँ पे मार्केट डाटा पे क्लिक किया। मार्केट डाटा क्लिक करने के बाद इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कैसे निकालते हैं ट्रेडर्स, ये एनएससी की साइट पे हम गए। जब मार्केट ओपन हो रही हो, अब आज तो मार्केट क्लोज है, ठीक है, तो ये डेटा ट्रेडर्स कल का है, यानी कि आज जैसे थर्सडे है तो ये कल का डेटा है ट्रेडर्स, बुधवार का यानी कि वेडनेसडे का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स आप क्या देख रहे हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, आपने वीडियो देखी होगी ट्रेडर्स, पूरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्या बताएंगे ट्रेडर्स आपको कि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो अपने पहले 5 स्टॉक्स जो होते हैं, ये आइसर मोटर हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, ग्रासिम हो गया, उनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ऐसी अगर निफ्टी अगर नेगेटिव है तो नीचे के जो स्टॉक है ट्रेडर्स, ये वाले जो रेड में है, टॉप लूजर्स जो बोलते हैं, नीचे के जो टॉप लूजर्स है 4-5 स्टॉक, कोटक बैंक हुआ, इंडाल्को हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई लाइफ और टाटा मोटर हुआ, उनको सेलेक्ट करो और वहां से अपना ट्रेड करो। ट्रेडर्स, मेरा ये मानना है कि ये जो मेथड है इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सेलेक्ट करने का, ये बिल्कुल गलत है। इसका रीजन ये है ट्रेडर्स, जैसे कि मोस्ट मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं यूट्यूबर्स को, कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। ठीक है, कि वो बता रहे कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर सेलेक्ट करो, उसके बाद आप उन 5 या 10 स्टॉक्स के चार्ट को देखो, उसके बाद फिर आप ट्रेड करो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के। कहीं ना कहीं वो सही भी है ट्रेडर्स, ठीक है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट मैं ये भी कहूंगा ट्रेडर्स कि मेरे हिसाब से ये सारी चीजें गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स, सुबह मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद मान लो मार्केट निफ्टी 50 पॉजिटिव है, आपने निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स अपने ये सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, पहले 5 स्टॉक, आप वहां पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और आपने ट्रेड भी ले लिया बाइंग के लिए। सडनली क्या होगा ट्रेडर्स, कई बार
आप मार्केट देख रहे हो, आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी, आपने बाय किया और वहां से मार्केट निफ्टी 50 वहां से नीचे से क्रैश होनी शुरू हो गई। ठीक है, डाउन साइड आने तो निफ्टी 50 अगर नीचे आएगी तो ऑब्वियसली स्टॉक्स जो भी होंगे वे भी नीचे की तरफ ही आएंगे, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है ट्रेडर्स, कभी भी आपको जो ये मेथड बताया जाता है ना यूट्यूब पे कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर सेलेक्ट करो, निफ्टी 50 पॉजिटिव है तो अपना पहले 5 जो टॉप गेनर्स हैं उनमें से स्टॉक सेलेक्ट करो, उसके बाद अपना ट्रेड लो। और अगर निफ्टी नेगेटिव है तो टॉप लूजर्स जो सबसे नीचे वाले, ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका, ये सबसे नीचे वाले जो स्टॉक हैं उनको सेलेक्ट करो, उनमें से कोई भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल कर दो। ठीक है, फ्यूचर का क्या पता ट्रेडर्स कि आप मार्केट पॉजिटिव है, आने वाले 15 मिनट बाद नेगेटिव में भी आ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है ट्रेडर्स की मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मोमेंटम करता चली जाएगी और आप अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो ट्रेडर्स मेरा ये मानना है कि कभी भी टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को नहीं देखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये पोजीशन में बता रहा था आपको कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कैसे देखते हैं, बट ट्रेडर्स कभी भी ये मेथड यूज मत करना अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 के साइट है, इस पे मैंने ओपन किया, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो कभी भी ट्रेडर्स ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको कि आप 4-5 स्टॉक टॉप गेनर्स के देख रहे हो, 4-5 स्टॉक आप टॉप लूजर्स के देख रहे हो और उनमें से उठा के आपने ट्रेड डाल दिया। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स आपका स्टॉप लॉस हिट होने की, तो कभी भी ट्रेडर्स ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ट्रेडर्स एक पॉइंट और ध्यान में आता है, मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे देख चुका हूँ, ट्रेडर्स एक मेथड और बताते हैं, जैसे कि एक मेथड तो मैंने बता ही दिया कि टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स ढूंढो, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट फाइंड आउट करके उस पर ट्रेड डाल दो, जो कि गलत है। एक और मैं देखता रहता हूँ ट्रेडर्स कि ओपन हाई एंड ओपन लो का बड़ा वो चल रहा है यूट्यूब पे कि ओपन हाई देखो या ओपन लो देखो। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो का मतलब क्या है ट्रेडर्स की जिस जैसे 9:15 मार्केट ओपन होती है, उस 9:15 जो भी स्टॉक का लो पॉइंट होता है वही उसका ओपन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर वहीं से अगर मार्केट ऊपर जा रही है ओपन इज इक्वल टू लो से, तो वहां पे अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और अपना बाय पोजीशन डाल दो, जो कि पूरी की पूरी गलत है। ऐसे ही अगर सेलिंग देखनी है तो ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूंगा ट्रेडर्स, मैं आपको सिंपल सी शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जैसे मार्केट अगर ओपन होती है 9:15 और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आपको क्या करना है, जो यूट्यूबर्स बताते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ठीक है, तो यूट्यूबर क्या बताते हैं कि स्टॉक के एनएससी के साइट पे जाओ 9:16 पे। ठीक है, यानी कि वो मार्केट ओपन होने के ही 1 से 2 मिनट के अंदर एनएससी की साइट पे जाओ और वहां पे आप देखो ओपन इज इक्वल टू लो किस स्टॉक का है। ये अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव है, ठीक है, तो निफ्टी 50 अगर पॉजिटिव है तो ओपन इज इक्वल टू लो ढूंढो कि मार्केट जहाँ पे ओपन है वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे अपना वहां पे बाय पोजीशन डाल दो। ऐसे अगर निफ्टी 50 नेगेटिव है तो ओपन इज इक्वल टू हाई ढूंढो, वहां से जहां से मार्केट ओपन हुई वहीं से अपना नीचे जाने की तैयारी कर रही है अगर कोई भी स्टॉक, तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपना सेल डाल दो। ट्रेडर्स ये भी तरीका गलत है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, जो हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये भी मेथड गलत है। पहला मेथड जो बताते हैं वो है टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, वो नहीं करना है। सेकंड मेथड क्या बताते हैं ट्रेडर्स कि ओपन इज इक्वल टू लो बताएंगे या ओपन इज इक्वल टू हाई बताएंगे। ओपन इज इक्वल टू लो बुलिश मार्केट के लिए होता है और ओपन इज इक्वल टू हाई होता है बेयरिश मार्केट के लिए। तो कभी भी ट्रेडर्स इन दोनों मेथड को यूज ना करें, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे हर दिन। ठीक है, और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। जो ये सब बता रहे हैं ना ट्रेडर्स यूट्यूब पे कि ऐसे करो, ट्रेडर्स उनका कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, उनका कुछ भी नहीं जा रहा, पैसा किसका जा रहा है, आपका जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप कभी ना करें ट्रेडर्स। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कभी भी सिलेक्ट ना करें स्टॉक इस टाइप में,
दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई, इस चीज को भी कभी भी रेकमेंड मैं नहीं करूंगा कि आप इन सब चीजों को करो। ठीक है, चलिए ट्रेडर्स, पहला तो मैंने आपको बता दिया है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, हमें वे सेलेक्ट नहीं करने स्टॉक जो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स में। दूसरा पॉइंट क्या है ट्रेडर्स, दूसरा पॉइंट ये है कि डू नॉट स्विच फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर। इसका मतलब ये है ट्रेडर्स, अभी आपने कोई, मान लो आपने 10 बजे से मार्केट देखना शुरू किया, ठीक है, आपने 10:15 बजे तक एक स्टॉक को, चार्ट को देखते रहे, ठीक है, उस स्टॉक के चार्ट को देखते देखते किसी ने आपको बता दिया या आपके माइंड में नहीं यार मेरे को तो दूसरा स्टॉक की तरफ देखना है। ट्रेडर्स, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि जैसे आप एक स्टॉक के चार्ट को देख रहे हो, 15 मिनट बाद आप दूसरे स्टॉक के चार्ट देखने लग गए, फिर आप देखने लग गए कि बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है मेरे को, फिर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट देखना आपको, फिर आप देखोगे कि नहीं यार ये नहीं, फिर मैं दूसरे स्टॉक के ढूंढने लग जाऊंगा, फिर उनके चार्ट देखूंगा। ट्रेडर्स, इंट्रा डे में कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हो तो दूसरे स्टॉक पे मूव नहीं करना आपको इंट्राडे में। अगर आपको इंट्राडे करनी है ट्रेडर्स तो इन सब हैबिट से आपको बचना है। ठीक है, बचेंगे कैसे ट्रेडर्स, जैसे जैसे ट्रेडर्स मैं हूँ, ठीक है, मैं हमेशा मेटल इंडेक्स को ही देखता हूँ, मेटल सेक्टर मेरे को पसंद है, ठीक है, और मेटल सेक्टर में भी ट्रेडर्स मैं सिर्फ टाटा स्टील में ही ट्रेड करता हूँ। ईच एंड एवरी सिंगल डे में हर एक दिन टाटा स्टील में ही ट्रेड करता हूँ। उस टाटा स्टील में ट्रेड करने के लिए मैं मेटल सेक्टर पे अच्छी बारीकी से नजर रखता हूँ, उनकी न्यूज पढ़ता हूँ, ठीक है, और सुबह उठ के मेटल सेक्टर के उसमें मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ कि मेटल सेक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। ट्रेड तो मेरे को टाटा स्टील में ही करना है, बट पूरे के पूरे जो 4 से 5 स्टॉक है मेटल सेक्टर के इम्पोर्टेंट, जो टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ठीक है, हिंडाल्को हो गया, जिंदल स्टील हो गया, इन सब के मैं चार्ट को पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मेटल सेक्टर पसंद है, इस वजह से मैं सिर्फ टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ, और मेटल इंडेक्स जो होता है मैं उस पर वॉच करता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी एक स्टॉक को अगर मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो मैं कभी भी दूसरे सेक्टर के चार्ट को कभी भी नहीं देखता। ठीक है, तो कभी भी ट्रेडर्स आपको ये नहीं करना है कि आप एक सेक्टर के चार्ट को देख रहे हो फिर मन किया दूसरे सेक्टर के चार्ट पे चले गए, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना ट्रेडर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है ट्रेडर्स कि डू नॉट ट्रेड इन स्टॉक विच इज इन न्यूज एंड रिकमेंडेड इन न्यूज चैनल। ये एक आजकल बहुत चलन में है ट्रेडर्स की, हमेशा कोई भी जो बिगिनर होता है वो क्या करता है, सुबह सुबह अपना न्यूज चैनल खोल के बैठ जाएगा। मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, इंडिया में 2 या 3 ही न्यूज चैनल है जो स्टॉक मार्केट पे बेस्ड है, मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा। तो जो बिगिनर्स होते हैं सुबह सुबह 9:15 बजे 9:30 बजे अपना न्यूज चैनल खोल के बैठ जाएंगे, वहां पे जो एक्सपर्ट्स पैनल बैठे रहते हैं वो आपको बताएंगे कि आज मैं ये ब्रेकआउट आया है, इस पे ये लेवल पे बाय करना, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है ट्रेडर्स, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा और वहीं से नीचे वो स्टॉक गिर जाएगा। 90 to 95% चांस होता है ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने का। ठीक है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा न्यूज चैनल पे जो भी बताया जाता है उसमें 90 to 95% इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, मैं पोजिशनल कॉल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो इंट्राडे के लिए कभी भी इन सब चीजों से बच के रहना है हमें। ठीक है, कि न्यूज चैनल पे जो भी आपको स्टॉक बताए जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उनमें कभी भी ट्रेड नहीं करना आपको। ठीक है, दूसरा इसी में पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर चैनल तो बता ही रहा है, कोई भी आपको सुबह सुबह आपको न्यूज पढ़ने में आ रहा है कि भाई आज ये जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसमें एक अच्छी न्यूज आ गई कि इतना हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना आज अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ा रही है, तो प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जैसे प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, उनके अगर रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी को फायदा, और कंपनी को फायदा होगा तो रेट भी बढ़ेंगे। ठीक है, और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मान लो ट्रेडर्स आपको कल फ्राइडे, कल मेरे को ट्रेड लेना है, ठीक है,
तो ट्रेड लेने के लिए ट्रेडर्स मेरे को कभी भी न्यूज बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई भी अगर आप देख रहे हो स्टॉक और अगर वो उस दिन न्यूज में है तो आपको स्टॉक को छोड़ देना, उसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट में 2 पॉइंट ये ट्रेडर्स की न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई भी स्टॉक अगर न्यूज में है उस दिन तो उस न्यूज वाले स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। और जो न्यूज चैनल में जो रिकमेंडेड होते हैं ना ट्रेडर्स कि इस स्टॉक में ट्रेड करना, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ट्रेडर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो आपको करने हैं ट्रेडर्स, और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं वो बताने जा रहा हूँ। जो इस वीडियो का थीम जो मैंने बताया डार्क सीक्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि ट्रेडर्स ये आप देख रहे हैं, मैंने पहला पॉइंट लिखा है ऑलवेज ऑलवेज फॉलो वन प्रोडक्ट एंड सेक्टर। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में ट्रेडर्स, हमेशा एक सेक्टर एंड प्रोडक्ट को ही फॉलो करो। जैसे कि ट्रेडर्स मैं हमेशा टाटा स्टील में ही ट्रेड करता हूँ, चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ टाटा स्टील में ही ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ मेटल सेक्टर को ही देखूंगा, मैं किसी और सेक्टर को देखता तक भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी 50 को के चार्ट को देखता हूँ और निफ्टी मेटल के चार्ट को देखता हूँ, और उसके बिहाफ पे मैं टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ ट्रेडर्स। कुछ ट्रेडर होते हैं जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या निफ्टी में ट्रेड किया, ठीक है। तो वो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स, वे स्टॉक्स में ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी बड़ा जो ट्रेडर होता है ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा एक प्रोडक्ट में ही ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कोई बैंक निफ्टी ट्रेडर हुआ, ठीक है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करेगा, उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है कि भाई मेटल सेक्टर कहाँ जा रहा है, ठीक है, डाउ जोन्स कहाँ चला गया, इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही फोकस करना है, चार्ट क्या दिखा रहा है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है, वो उसी पे फोकस करता है। तो ट्रेडर्स हमेशा एक सेक्टर और प्रोडक्ट पे ही आपको फोकस रखना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँ, जैसे ट्रेडर्स मैं हमेशा टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ। तो टाटा स्टील में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स मैं सिर्फ मेटल सेक्टर को देखता हूँ, उसके चार्ट्स को पढ़ता हूँ, मेटल सेक्टर को, निफ्टी मेटल जो होता है उसके चार्ट को पढ़ के कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है, टाटा स्टील के चार्ट को देखता हूँ, ठीक है। वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बाय करता हूँ, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेल करता हूँ। तो इस हिसाब से ट्रेडर्स आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट भी ट्रेडर्स में इसी में कवर कर देता हूँ, ट्रेड ओनली इन वन स्टॉक एंड इंडेक्स ईच एंड एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका ट्रेडर्स कि हमेशा एक स्टॉक को पकड़ो, निफ्टी 50 का कोई एक लिक्विड स्टॉक जहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स हो, हर एक दिन ट्रेडर उसी स्टॉक को पकड़ के बैठे रहो और उसी पे ट्रेड करो डेली उसी स्टॉक के। जैसे ट्रेडर्स मैं टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ टाटा स्टील के चार्ट को देखता हूँ ट्रेडर्स, ट्रेड करने के लिए पूरा का पूरा दिन मैं 10 बजे से मार्केट को देखना शुरू करता हूँ और लगभग 12-1 बजे तक मेरे को ट्रेड मिल जाता है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड, ठीक है। तो ट्रेडर्स जब भी आप मार्केट को देख रहे हो ना, जैसे आप किसी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हो, कंटिन्यूसली अगर आप 2-3 घंटे उसके चार्ट को देख लोगे तो आपको उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे मूवमेंट कर रहा है, कितनी रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, आप पूरा क्लियर हो जाओगे ट्रेडर्स। आप एक बात बताइए ट्रेडर, आप अभी एक चार्ट को देख रहे हो, 15 मिनट बाद आप दूसरे किसी स्टॉक के चार्ट को देखने लग जाओ, आपको कैसे समझ में आएगा कि इस स्टॉक का ये सपोर्ट है या इस स्टॉक का ये रेसिस्टेंस है। जब तक मार्केट को ट्रेडर्स 2 या 3 घंटे कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट के चार्ट को नहीं देखोगे, मार्केट को नहीं समझ पाओगे ट्रेडर्स। तो मैं रेकमेंड करूंगा ट्रेडर्स हमेशा एक प्रोडक्ट पे फोकस करो, एक स्टॉक पे फोकस करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछले 4 महीने से मैं सिर्फ एक स्टॉक पे ट्रेड करता हूँ, वो है टाटा स्टील। आप कोई और स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो भी स्टॉक सिलेक्ट करो ट्रेडर निफ्टी 50 में से, वो लिक्विड होना चाहिए, अच्छी खासी बाइंग सेलिंग होनी चाहिए उसमें। और दूसरी बात क्या ट्रेडर्स की, लिक्विड स्टॉक अगर होगा तो आपको बाइंग करने में सेलिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है इसी में ट्रेडर्स, कि आप हमेशा इन सब चीजों को समझ के और तभी ट्रेड करना, कि मैं एक सेलेक्ट स्टॉक किया, मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया और उसी पे मेरे को ट्रेड करना है, ठीक है। एक और, तो जैसा कि ट्रेडर्स मैं आपको बता रहा था अभी, कि हमेशा एक सेक्टर या उसी चीज पे फोकस करना आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेडर्स, यहाँ पे इस चीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, इस चीज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस चीज में आपको ये दिखाई दे रहा है ट्रेडर। मैं जैसे टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ, तो टाटा स्टील के ट्रेडर्स मैंने ये रेसिस्टेंस पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये नीचे का सपोर्ट मार्क किया हुआ है, ये एक चैनल पैटर्न की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ट्रेडर्स, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, फिर ये सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये फिर रेसिस्टेंस की। अब जैसे नीचे आएगा ट्रेडर्स, तो दोबारा से फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया करेगा। ये 15 मिनट का चार्ट है ट्रेडर्स। तो कंटिन्यूसली ट्रेडर्स में पूरा दिन टाटा स्टील का चार्ट देखता हूँ, तो लगभग जैसे मैं 10 बजे अगर मार्केट को देखना शुरू करता हूँ, तो लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मेरे को ट्रेड मिल जाता है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड हो जाता हूँ मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें ट्रेडर्स अपडेट हो जाती हैं अगर जैसे जैसे आप मार्केट को देखते हो, स्टॉक के चार्ट को देखते हो, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस हो, सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक कंडीशन है ट्रेडर्स, आप पूरा का पूरा दिन उस स्टॉक के चार्ट को देखते रहो, तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, ठीक है। अब देखिए ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप ये देख रहे हो ट्रेडर्स कि मैंने ये सारी चीजें, टाटा स्टील के ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब देखिए ट्रेडर्स, ये 1 आवर के चार्ट पे चलता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे क्या दिख रहा है ट्रेडर्स आपको, ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। अब यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेडर्स, ये यहीं से इसने मार्केट ने अपना रेसिस्टेंस फेस किया। तो ट्रेडर्स, अगर मैं कंटिन्यूसली एक ही स्टॉक को देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाता है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। अब अगर मैं बार बार इन सब चीजों को बदलता रहूंगा, अभी टाटा स्टील का टाटा स्टील पे मैं फोकस कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट बाद फिर आप जाओगे मारुति का चार्ट देख लेते हैं यार, चलो आधे घंटे बाद देखोगे चलो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देख ले। ऐसा कभी नहीं करना ट्रेडर्स। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा टाटा स्टील में ही ट्रेड करता हूँ। आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट, जैसे आपने मारुति सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब मारुति आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए ट्रेडर्स आपको हर दिन मारुति में ही ट्रेड लेना है, ईच एंड एवरी सिंगल डे उसी का चार्ट देखना, उसी के प्राइस एक्शन को समझना, कहाँ फिबोनाची से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ फिबोनाची से अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, कहाँ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, किस ट्रेंड लाइन से अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। वो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे उस चार्ट को देखोगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा ट्रेडर्स। अब जैसे ट्रेडर मैंने इन सबके मार्क किए हुए। अब ट्रेडर्स, यहाँ पे एक बात है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो हमेशा एक स्टॉक पे फोकस करना है। जैसे कि मैं टाटा स्टील पे करता हूँ, कोई भी और निफ्टी 50 या कोई भी लिक्विड स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको फंडा जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रेडर्स 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तब मैं रिकमेंड करूंगा ट्रेडर्स आपको कि आप अलग अलग कंपनियों के चार्ट खोलें, उनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करें, उनके फंडामेंटली अपने चेक करें, क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, उनकी बैलेंस शीट चेक करें, उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ट्रेडर्स कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 2 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के, तो आप अलग अलग अपना स्टॉक के चार्ट को ओपन करें, उनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढे और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। बट इंट्राडे की अगर बात करें ट्रेडर्स, हमेशा एक ही स्टॉक पे फोकस करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप एक स्टॉक पे फोकस करें, उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढे उस दिन, और अगर सपोर्ट पे आता तो बाय करें, रेसिस्टेंस पे आता तो सेल करें, ठीक है, दैट्स इट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ही होती है ट्रेडर्स का। जो भी बड़े ट्रेडर होंगे ट्रेडर्स, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, वो कभी भी एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे स्विच नहीं करते हैं। जैसे मान लो ट्रेडर्स, उनको 100 ट्रेड लेने हैं, तो 95 to 96 ट्रेड वो ट्रेडर एक ही स्टॉक में लेंगे, कभी भी उस स्टॉक को नहीं बदलेंगे। तो ट्रेडर, क्योंकि उससे क्या होगा ट्रेडर्स, आप अगर डेली एक ही प्रोडक्ट का चार्ट को देखते हो ना, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, उस चीज को आई होप आप समझ चुके होंगे कि
मैंने कोई ऐसा मेथड नहीं बताया आपको कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वही बताते हैं कि सिलेक्ट स्टॉक करो टॉप गेनर टॉप लूजर्स करके, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक होंगे, मेरे को नहीं पता, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स हमेशा एक ही स्टॉक पे फोकस, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो एक ही स्टॉक पे फोकस करो, उसी के चार्ट को देखो, उसी के सेक्टर पे फोकस करो। जैसे मैं मेटल सेक्टर, जैसे मेरे को मेटल सेक्टर पसंद है, मैं उसी की न्यूज पे पढ़ता हूँ। ठीक है, उसी पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, टाटा स्टील पे। अब मान लो आपको फार्मा सेक्टर पसंद है तो ल्यूपिन सेलेक्ट कर लो या सन फार्मा सेलेक्ट कर लो। मान लो आपको आईटी सेक्टर पसंद है तो आप इन एचसीएल टेक यूज कर सकते हो, टीसीएस कर सकते हो, टेक महिंद्रा कर सकते हो, इन्फोसिस कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट ट्रेडर निफ्टी 50 का कोई भी एक लिक्विड स्टॉक सेलेक्ट करो और उसका जो सेक्टर है उसके चार्ट को देखो। जैसे मैं मेटल सेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ हर बार, तो मेटल सेक्टर का चार्ट मैं जरूर देखता हूँ निफ्टी मेटल का। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद है, जैसे आपको एचडीएफसी बैंक आपने सेलेक्ट किया, आप ऊपर हर दिन एचडीएफसी बैंक में ही ट्रेड लेंगे, तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैं टाटा स्टील में ट्रेड लेता हूँ तो निफ्टी मेटल का मैं चार्ट देखता रहता हूँ, उस तब जाके कहाँ सपोर्ट होता है, कहाँ रेसिस्टेंस होता है, उसके बाद फिर मैं टाटा स्टील में ट्रेड लेता हूँ, बाइंग या सेलिंग साइड। तो ट्रेडर्स, ये ही डार्क सीक्रेट है, आपको कभी भी इंट्राडे के लिए अपना स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना है। नहीं करना मतलब कि ये टॉप गेनर टॉप लूजर वाला, कि मोस्ट ऑफ द बताते हैं ना कि टॉप गेनर टॉप लूजर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना ट्रेडर्स। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करो। और मोस्ट ऑफ द जो बड़े ट्रेडर्स हैं वे एक ही सेक्टर एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे ट्रेडर्स, मैं इक्विटी में ही ट्रेडिंग करता हूँ, इक्विटी, आई एम इक्विटी ट्रेडर, मैं टाटा स्टील में ट्रेड करता हूँ। कुछ बड़े ट्रेडर होंगे ट्रेडर्स, वो जो बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं वे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कुछ ट्रेडर हैं जो निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यही सीक्रेट है ट्रेडर्स की हमेशा एक ही प्रोडक्ट एंड सेक्टर पे फोकस करो और एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे स्विच ना करो एक दिन में सिर्फ एक। जैसे मैंने टाटा स्टील सेलेक्ट किया तो मैं पूरा दिन टाटा स्टील को ही फोकस करता हूँ। ऐसे ही जैसे मान लो आपने मारुति सेलेक्ट किया तो पूरा दिन ट्रेडर्स निफ्टी ऑटो का चार्ट देखो और मारुति का चार्ट देखो, मार्केट कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके बाद ही आप बाइंग या सेलिंग जा सकते हो। तो ट्रेडर्स, यही मैं आपको बता रहा था कि डार्क सीक्रेट क्या है। डार्क सीक्रेट कुछ भी नहीं है ट्रेडर्स, सिर्फ यही है कि एक ही सेक्टर या इंडेक्स पे फोकस करो, उसी पे डेली ट्रेड लो, दैट्स इट। ठीक है, कोई टॉप गेनर टॉप लूजर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ट्रेडर्स प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ ट्रेडर्स, मेरी इस वीडियो को देख के ट्रेडर्स बहुत सारे जो बिगिनर्स होंगे वो इन सब गलतियां करने से बचेंगे। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग या टॉप गेनर टॉप लूजर देखना, ये सब भूल जाओ ट्रेडर्स। सिर्फ एक लिक्विड स्टॉक पकड़ो, डेली उसी के चार्ट देखो और उसी पे फोकस करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो ट्रेडर्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ट्रेडर्स, थैंक यू।